हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो बच्चों आज हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 5 पर। आज 5वां लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो बच्चों आज में हम सीखेंगे ओम्स लॉ का लिमिटेशन। ओम्स लॉ का लिमिटेशन क्या होता है। बच्चे लिमिटेशन देख करके ऐसे घबराते हैं जैसे कि लिमिटेशन क्या पूछ लिया है कि पता नहीं क्या पूछ लिया है उसके बारे में। उनको समझ में ही नहीं आता कि लिमिटेशन में आखिर हम क्या लिखें। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यही है कि वो लॉ ओम्स लॉ के लिमिटेशन में क्या लिखें। ओम्स लॉ तो उनको पता होता है, बड़ी आसानी से लिख देते हैं, लेकिन आप लोग ओम्स लॉ के लिमिटेशन में कितने पॉइंट्स को मेंशन करें कि बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ जाएं, है ना। अगर क्वेश्चन अगर आ जाता है तो फुल मार्क्स मिले उसमें। तो हम बात करेंगे ओम्स लॉ के लिमिटेशन पे, ठीक है। तो माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी, आई टीच फिजिक्स। तो बच्चों हम आपको ये बताएंगे कि जो ओम्स लॉ है ना, ये कोई फंडामेंटल लॉ नहीं है। फंडामेंटल लॉ का मतलब कोई किसी से मिलकर ना बना हो, अपने आप लॉ वो हो, खुद में अपने आप में एक लॉ है ना, लॉ हो। लेकिन तब कैसा है ये लॉ। ये किसी मटेरियल, जैसे मान लो एक मटेरियल है, इसके बिहेवियर से कुछ कंडीशन पे देखते हुए, उस कंडीशन को देखते हुए ये लॉ बनाया गया है ना, कि इससे इसका टेम्परेचर और प्रेशर चेंज ना हो। तब ये कंडीशन है कि I प्रोपोर्शनल टू V या V प्रोपोर्शनल टू I। तो हेडिंग लगा दे बच्चों, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का लिमिटेशन क्या है। तो बच्चों सबसे पहले हम इसमें लिमिटेशन बताएंगे, सबसे पहला पॉइंट। उससे पहले जान लीजिए कि लिमिटेशन होता क्या है। मतलब जहां पे ओम्स लॉ की लिमिट समाप्त हो जाती है, ये कह लीजिए, जहां पे ओम्स लॉ की लिमिट समाप्त हो जाती है वही है लिमिटेशन। मतलब जहां पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। अब बात समझ में आई। जिस कंडीशन में, जिस चीज में, या जहां पे जो लोग जैसा भी हो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, मतलब I प्रोपोर्शनल V ना हो या V प्रोपोर्शनल I ना मिले, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कहेंगे, ये ओम्स लॉ का लिमिटेशन है। यही है लिमिटेशन। अब समझ आ गया ना, ठीक है। तो ओम्स लॉ का लिमिटेशन मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करे। तो पहला कंडीशन ये है कि व्हेन टेम्परेचर, व्हेन क्या किया जाए, टेम्परेचर इंक्रीजेस, मतलब जब टेम्परेचर बच्चों इंक्रीज करता है ना, तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता है। रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस भी क्या करता है बेटा, वो भी इंक्रीज करता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। बट कुछ हद तक I प्रोपोर्शनल V है, बट I प्रोपोर्शनल टू V ये नहीं है, ये नहीं है। जब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो I प्रोपोर्शनल टू V या V प्रोपोर्शनल टू I आपको 100% नहीं मिलेगा। कुछ दूर तक है, तो तक कुछ पॉइंट तक मिल जाए। मतलब ग्राफ हमारा कुछ ऐसा जाएगा, इधर हमने क्या लिया, I लिया, इधर लिया हमने V। ग्राफ पहले तो जाएगा ऐसे स्ट्रेट लाइन, यहाँ ओरिजिन से आगे धीरे धीरे क्या होगा, ये धीरे धीरे कर्व शेप ले लेगा ऐसे। क्लियर। तो यहाँ से इसका ग्राफ कैसा होगा, कर्व शेप बन जाता है। मतलब ये स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए था, इसको ऐसा जाना चाहिए था, बट ग्राफ हमारा ऐसा हो गया। इस कंडीशन में कहेंगे कि I प्रोपोर्शनल नहीं है V के, या V प्रोपोर्शनल नहीं है I के। तो पहला यही लिमिटेशन बन जाता है बच्चों, पहला लिमिटेशन यही है। दूसरा लिमिटेशन, सेमीकंडक्टर डायोड। जो डायोड होता है मतलब PN जंक्शन डायोड। आगे चल के हम सेमीकंडक्टर का एक चैप्टर है उसमें डायोड के बारे में बताएंगे। अभी थोड़े के लिए जानकारी समझ लीजिए। सेमीकंडक्टर ये अपने नाम से ही इंट्रोड्यूस कर रहा है, सेमीकंडक्टर डायोड, जिसमें दो क्या हो,
इलेक्ट्रोड हो, डायोड का मतलब जिसमें 2 इलेक्ट्रोड हो, तो सेमीकंडक्टर डायोड डू नॉट फॉलो, या डायोड्स कह लीजिए, डू नॉट फॉलो द ओम्स लॉ, ये भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। मतलब ग्राफ इसका देखेंगे 2 बेस में देखते हैं, बायस में, इधर हम लेते हैं V, इधर लेते हैं I, ठीक है, ये ओरिजिन, ग्राफ कुछ हमारा ऐसा जाता है, ये ऐसा, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड आप लोग को दिखाई पड़ रहा है बायस, और ये है रिवर्स बायस, रिवर्स बायस, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है I प्रोपोर्शनल टू V का ग्राफ नहीं है, इसमें V और कुछ और है, I कुछ और है, किसी भी V पर ज़्यादा I है, किसी पर V पर वही उसी करस्पॉन्डिंग में मिल रहा है। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। क्लियर है। ऐसे ही गैलियम आर्सेनाइड एक और है आपका, गैलियम आर्सेनाइड, ये भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। तो गैलियम आर्सेनाइड का ग्राफ भी आप बना सकते हो, कैसा, कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ। इधर हमने लिया क्या, V लिया, इधर I लिया, तो ग्राफ कुछ ऐसा, फिर ग्राफ ऐसा कुछ, पॉइंट A, ये B, ये C है ना। तो यहाँ करंट कुछ और है, यहाँ स्ट्रेट लाइन है, यहाँ कर्व शेप है, यहाँ निगेटिव रेजिस्टेंस है ना। फिर धीरे से क्या हो रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, कुछ ऐसा। तो गैलियम आर्सेनाइड भी क्या करता है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो गैलियम आर्सेनाइड डज नॉट फॉलो द ओम्स लॉ, तो ये भी क्या है, ओम्स लॉ का लिमिटेशन है। तो ये सब लिमिटेशन में अगर आप मेंशन कर देते हो तो अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे अगर पूछता है तो। और इसी बेस पर हमारा बना है ओमिक रेजिस्टेंस और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। तो ओमिक रेजिस्टेंस क्या होगा, जो रेजिस्टेंस ओम्स लॉ को फॉलो करे वो ओमिक रेजिस्टेंस है, जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करे वो क्या है, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस है। तो ओमिक रेजिस्टेंस मतलब जितने भी कंडक्टर होते हैं सब ओमिक है, और नॉन ओमिक में वैक्यूम ट्यूब, जैसे आपसे कोई पूछे कि नॉन ओमिक रेजिस्टेंस क्या होता है, तो आप पहला बताएंगे वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, डायोड, ट्रांजिस्टर, वही सेमीकंडक्टर वाली कहानी, ट्रांजिस्टर है ना, थर्मिस्टर, जगह कम है बेटा इसलिए लिख रहा हूं। तो ये सब क्या होते हैं आपके सेमी क्या कहते हैं, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस होते हैं। कौन कौन, वैक्यूम ट्यूब, डायोड, ट्रांजिस्टर और थर्मिस्टर ETC। तो ये सब क्या होते हैं आपके नॉन ओमिक होते हैं, और जितने भी कंडक्टर्स होते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं अगर टेम्परेचर और प्रेशर में कोई चेंजेस ना हो। तो अगर कभी लिमिटेशन पूछता है तो आप यही बताओगे, यही है ओम्स लॉ का लिमिटेशन। ओके, तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।